हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेंडर के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं बेलन। बेलन की अगर एग्जांपल की बात करें तो कुआं या फिर पाइप जितने तरह का भी देखे होंगे वो सारे कौन सा आकार का रहते हैं, बेलन आकार की रहती है। बेलन की अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो क्या होती है, एक ऊंचाई होती है। ये पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को मेजर करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई h से डिनोट करते हैं इसको ना। अगर यहाँ से इस बिंदु से लेकर इस बिंदु को मेजर करते हैं तो इसको बोलते हैं व्यास, जिसको d से डिनोट करते हैं। ओके, अगर d का आधा मतलब d को 2 से अगर भाग कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगी, हमें त्रिज्या बताती है, r बताता है, r से डिनोट करते हैं ना, त्रिज्या इसको बोलते हैं। तो बेलन की वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होती है, इस जो वाल देखे, ये वाल और ये वाल, इस दोनों का अगर क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो उसी क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या होती है 2πRh। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस वाल और इस वाल का फॉर्मूला 2πRh। ओके, बेलन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की फॉर्मूला क्या होती है, तो ये दीवार का फॉर्मूला हमने सीख लिया, क्या है 2πRh। अब ये जो है ये वृत्त आकार का होती है बेलन में, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होती है πr² और इसका क्षेत्रफल क्या होती है πr²। तो एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल क्या हो जाएगी 2πr²। ओके, अगर बोले बेलन की आधार की परिधि मतलब इसका परिमाप क्या है, इस बेलन की परिमाप क्या है, तो वृत्त आकार की है ना, तो वृत्त का परिमाप क्या होती है 2πr। ओके, आई होप ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। यही तीनों फार्मूला को यूज करके जितने तरह का भी क्वेश्चन होती है वो सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, बेलन की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है एवं इसकी ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो इसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार की परिधि को फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है ना। तो बेलन की वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होती है 2πRh। ओके, 2 के जगह 2 लिखेंगे, 22/7 पाई का मान होती है और r का मान क्या है, यहाँ पे 7 है, 7 लिख दो, और h बराबर कितनी है 10 है तो 10 लिख दो। ये एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 को 2 से गुना करेंगे 44 और 44 को 10 से गुना करेंगे 440 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम आधार की परिधि को अगर फाइंड करें, आधार की परिधि इसका क्या होगी, तो आधार का परिधि का फॉर्मूला होती है 2πr। 2 के जगह 2 लिखेंगे, पाई के जगह 22/7 और r के जगह कितना लिखेंगे 7। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। ठीक है, 44 सेंटीमीटर हो जाएगी इसका आंसर।